लेकिन ख्वाजा आसिफ ये भूल गए हैं कि आतंकवाद का कैंसर दुनिया भर में पाकिस्तान ही बरसों से फैला रहा है। 9/11 हो या फिर 26/11, बड़े पाकिस्तान के लोगों को आना चाहिए था, देखना चाहिए था कितना अजीम है पाकिस्तान, कितनी अजमत का काम कर रहे हैं। हमने बहुत अजीम है भाई साहब, देखा है सर इंडिया भाई साहब, उसने उसका कवर बदली किया, मेरे साथ सेल्फी ली कि पाकिस्तान में दुनिया भर में शांति करा रहा है। आप क्या बात कर रहे हैं? सुनाने के लिए रह गए। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, क्या हाल चाल है? सारे ठीक ठाक हैं? सबसे पहले टीम में मुबारकबाद देना चाहूंगी तुम सबको कि आज का वो खूबसूरत दिन इतिहास में लिखा जाएगा, तारीख में लिखा जाएगा कि पाकिस्तान का पीस मेकर असली जो है पीस मेकर है। इस दिन के लिए सारे पाकिस्तानियों ने ये ख्वाब देखा था जो आज अल्लाह के फजल से पूरा हो चुका है। और जितने भी लोग हैं जो कि नेगेटिव जो है बोलते हैं या जो हमारे हेटर्स हैं या जो हमारे दुश्मन हैं, ये उन लोगों के लिए एक तमाचा है कि पूरी जो है दुनिया में सिर्फ एक पाकिस्तान का नाम है जो हर चीज पे छाया हुआ है और वो पीस मेकर के नाम से पहचाना जाएगा इंशाअल्लाह। हर पाकिस्तानी खुश है। प्राइम मिनिस्टर हमारे जो हैं आसिम मुनीर जो हैं उनकी मेहनतों की वजह से और पाकिस्तानी अवाम की दुआओं की वजह से आज हमने ये दिन देखा। कुछ प्रोटोकॉल्स की वीडियोस होंगी और कुछ जो है वो इंडियंस की होगी और आज की इस तरह की वीडियोस आती रहेंगी। तो प्लीज आप जो है मेरे साथ बंधे रहिएगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ये चैनल आपका चैनल है और इसमें हर वो चीज आएगी, हर वो अपडेट आएगी। और हमारे जो हेटर्स हैं यानी कि जो इंडिया वाले हैं उनके बारे में भी हम आपको बताएंगे। मुझे तो ये समझ नहीं आता उनको हमसे प्रॉब्लम क्या है। तो चलो शुरू करते हैं। एक सवाल के साथ, क्या ईरान के बाद इजराइल का अगला टारगेट पाकिस्तान होगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि ईरान अमेरिका में कल इस्लामाबाद में होने वाली शांति बैठक के ठीक पहले पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इजराइल पर ऐसा बेतुका बयान दिया जिससे इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू काफी भड़क गए और इस वजह से भी इस्लामाबाद में होने वाली बैठक पर सस्पेंस और गिरा गया। असल में पाकिस्तान में ऐसी बयानबाजी के लिए वहां के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ बदनाम है और ख्वाजा आसिफ ने शांति वार्ता के सबसे बड़े स्टेक होल्डर इजराइल को ही अब कैंसर देश कह दिया, जिससे इजराइल भड़का हुआ है और वो पाकिस्तान की निष्पक्षता पर ही सवाल उठा रहा है। लेकिन ख्वाजा आसिफ ये भूल गए हैं कि आतंकवाद का कैंसर दुनिया भर में पाकिस्तान ही बरसों से फैला रहा है। 9/11 हो या फिर 26/11, बड़े आतंकी हमलों में पाकिस्तान का कनेक्शन जाहिर है। पाकिस्तान खुद अशांति का चैंपियन है। लिहाजा ख्वाजा आसिफ के बयान के बाद लोग ये कटाक्ष कर रहे हैं कि ग्लोबल कूटनीति का कैंसर खुद पाकिस्तान है और जिनके खुद के कर्म कैंसर जैसे हो वो दूसरों को कैंसर नहीं कहा करते। खैर, ख्वाजा के इस बयान पर नेतन्याहू की फटकार इस वक्त इस्लामाबाद में गूंज रही है और तो और बैठक डिले होने का भी खौफ है। ऐसी खबर है कि फील्ड मार्शल मुनीर खुद ख्वाजा को फटकार लगा चुके हैं। उनकी इस डांट के बाद ख्वाजा आसिफ ने अपनी पोस्ट को डिलीट कर दिया, लेकिन हमने ख्वाजा आसिफ की पोस्ट बहुत संभाल के रखी है। पहले जान लेते हैं उनके इजराइल के बारे में क्या कुछ उन्होंने लिखा है जिस पर हंगामा मचा और फिर नेतन्याहू के कार्यालय से पाकिस्तान को लताड़ लगाने वाला बयान जारी हुआ है। ख्वाजा ने कहा इजराइल शैतान है और मानवता के लिए अभिशाप है। जवाब में नेतन्याहू ने कहा पाकिस्तान की निष्पक्षता पर अब साफ तौर पर सवाल है। ख्वाजा ने कहा इस्लामाबाद में शांति वार्ता के बीच इजराइल लेबनान में नरसंहार कर रहा है, तो नेतन्याहू ने जवाब में कहा यह ऐसा बयान नहीं है जिसे कोई सरकार बर्दाश्त करे। ख्वाजा ने कहा कि कैंसर देश को फिलिस्तीन में स्थापित करने वाले नरक में जलेंगे उनका नाश होगा। तो जवाब में नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल को मिटा देने की पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की मांग बेहद आपत्तिजनक है। इजराइल ने इस बयान को क्षेत्रीय तनाव बढ़ाने वाला कदम बताया, शांति प्रक्रिया को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। खुद पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार तक ख्वाजा के इस बयान की आलोचना कर रहे हैं। पाकिस्तान में यह तक कहा जा रहा है कि ख्वाजा ने अपनी बेवकूफी में शांति वार्ता के दूल्हे इजराइल को नाराज कर दिया। पाकिस्तान ग्लोबल कूटनीति का कैंसर देश आखिर क्यों है? इसके 6 बड़े कारण हैं। नंबर 1, पाकिस्तान। दुनिया में जब बड़े देश हाथ मिलाते हैं तो मेजबान देश की साख बढ़ती है, लेकिन पाकिस्तान के मामले में कहानी बिल्कुल उल्टी है। इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता की सुगबुगाहट क्या हुई? पाकिस्तान ने अपनी फौजियत का नया अध्याय लिख दिया। शांति वार्ता से पहले ही पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल बेइज्जती हो गई जिसने शहबाज सरकार की नींद उड़ा दी। कहीं पीएम का ड्राफ्ट मैसेज लीक हो रहा है तो कहीं रक्षा मंत्री के बिगड़े बोल आग में घी डाल रहे हैं और उन्हें अपने बयान डिलीट करने पड़ रहे हैं। हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि कैसे शहबाज मुनीर बेइज्जती का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। सीज फायर के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिस मोहरे को इस्तेमाल किया था वो मोहरा अब इजराइल के सीधे टारगेट पर आ गया है। नेतन्याहू के निशाने पर अब ईरान के बाद पाकिस्तान है। मुनीर और उसकी आतंकी गैंग को इजराइल ने पूरी दुनिया के सामने अब बेनकाब कर दिया है। जो देश मध्यस्थता की भूमिका निभाने का ढोंग कर रहा है उसने इजराइल को गुस्से से भर दिया है। ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया पर लिखा, मैं आशा करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि जिन लोगों ने यूरोपीय यहूदियों से छुटकारा पाने के लिए फिलिस्तीन भूमि पर इस कैंसर जैसे राज्य की स्थापना की वो नरक में जले। ख्वाजा आसिफ ने इजराइल के लिए कैंसर जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिसके बाद इजराइल ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। इजराइल के विदेश मंत्री ने पलटवार करते हुए कहा, शांति मध्यस्थता का दावा करने वाली सरकार द्वारा लगाए गए इन खुलेआम यहूदी विरोधी आरोपों को इजराइल बहुत गंभीरता से लेता है। यहूदी राज्य को कैंसर कहना असल में उसके विनाश का आह्वान करना है। इजराइल उन आतंकवादियों से अपनी रक्षा करेगा जो उसे नष्ट करने की कसम खाते हैं। वैसे भी युद्ध विराम को लेकर पाकिस्तान ने दुनिया को गुमराह किया है। शहबाज शरीफ के ट्वीट में लेबनान का जिक्र था, लेकिन इजराइल और अमेरिका ने दो टूक कह दिया कि सीज फायर में लेबनान नहीं है, यानी पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका में गड़बड़ी वाला संदेश पहुंचाया और अब ख्वाजा आसिफ के इस ट्वीट ने पाकिस्तान की भूमिका पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इरशाद अहमद खान जी, अमेरिका की तरफ से फिर कोई नया ड्राफ्ट तो नहीं आ गया और इस बार कॉपी पेस्ट वाली गलती तो नहीं होगी? शुक्रिया। मैं ये कहूंगा, देखिए, पहले तो आपका फर्ज था, आप पड़ोसी थे। अगर अच्छे पड़ोसी होते तो हमें मुबारकबाद देते कि इतना बड़ा इवेंट पाकिस्तान में इस्लामाबाद में मेरे शहर में होने जा रहा है जिसको हमने अपने शहर को दुल्हन की तरह सजाया हुआ है। पहली पेशन कोई आपकी ये जाहिर हुई कि आप कहते थे कि इरशाद जी आपने अपने शहर को दुल्हन की तरह सजाया है, ठीक है, लेकिन वहां आपकी आवाम आपके बारे में क्या सोचती है ये भी जरा गौर फरमाएंगे कि वो क्या कहती है आपके बारे में। आप जो क्रेडिट का ढिंडोरा पीट रहे हैं, नगाड़ा पीट रहे हैं, आप ही की आवाम
नगाड़ा फाड़ रही है। इरशाद साहब, मतलब डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि उनको नालायक और लूजर पसंद है। आपने जो ये दो स्टूपिड किस्म के बंदे दिखाए ठीक है, जो भगौड़े हैं पाकिस्तान से भागे हुए, ये शहबाज गिल और ये जो दूसरा जो भी है जिसने दाढ़ी रख लिया, तो ये लोग दिखा करके आप क्या शो करना चाहते हैं? ये मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के काबिल ही नहीं है। ये लोग जो भागे हुए हैं, जो पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहे हैं, हर वक्त जहाँ बैठते हैं पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं, पाकिस्तान इतनी कहूँगा नमक हराम है ये लोग। इतनी काबिल है तो कॉपी पेस्ट वाली गलती नहीं होती। सुन लीजिए, हम काबिल हैं, हम शेर हैं, हम दिलेर हैं, इसीलिए पूरी दुनिया का रुख पाकिस्तान की तरफ है। पाकिस्तान को जो इज्जत मिल रही है, जितनी जिल्लत हिंदुस्तान को मिल रही है, उस जिल्लत को छुपाने के लिए आप पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। कितनी जिल्लत हुई है, किसकी कितनी इंटरनेशनल बेइज्जती हो रही है, पूरी दुनिया जानती है। और आप छोड़ दीजिए पूरी दुनिया की बात, आप कहेंगे कि बोलेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है, आप ही के लोग आप पर अगर हंस रहे हैं तो उसमें मैं क्या कर सकता हूं? इनके ऊपर तो इनके बाबा भी हंस रहे हैं, जिनको आप दिखाया, जिनको आपने। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, ये जिनको दिखा रहे हैं कि तो माँ-बाप भी हंसते हैं। मतलब कितनी गलतफहमी में इरशाद साहब जी रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, थैंक यू वेरी मच। मैं इस समय ये देखिए, ये इनको चुप करा दीजिए। मैं इस समय देश की राजधानी में नहीं हूँ, भोपाल में हूँ। ये कागज की शेर अपने आप को जो बता रहे थे, इनको बहुत आप सर कागज, आप 193 देश के यार सुनेगा कि नहीं? चुप कर जाओगे कि नहीं, कि बोलते जाओगे? तमीज सीखो। 193 पाकिस्तान देखिए, पाकिस्तान की अजमत देखिए, वीजा ऑन अराइवल हम देंगे आपको। पाकिस्तान का फायदा तो सारी दुनिया उठा रही है। जब सर्कस के जोकर नहीं होते तो आपको बुलाते हैं सर। आप लोगों ने बड़ा मिस किया है। आपको आना चाहिए था, हिंदुस्तान के लोगों को आना चाहिए था, देखना चाहिए था कितना अजीम है पाकिस्तान, कितनी अजमत का काम कर रहे हैं। हमने बहुत अजीम है साहब, देखा है सर हर रोज। सर इसको चुप नहीं करा सकते। इरशाद साहब सुन तो लीजिए, इरशाद साहब सुन तो लीजिए, इरशाद साहब मैं आपको दावत दे रहा हूं कि आइए, इवेंट में शामिल होइए। वीजा ऑन अराइवल है, आप भी आइए। जितने आपके टीवी एंकर्स हैं, आइए पाकिस्तान। वीजा ऑन अराइवल है, सब देख रहे हैं, हम सब देख रहे हैं पाकिस्तान क्या कर रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। दीपक बोरा सर कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन तो लीजिए। सीधी सी बात है, अगर शांति हो जाती है, चाहे शैतान कराए, चाहे शैतान का बेटा पाकिस्तान कराए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सारी दुनिया चाहती है शांति हो। अब 193 मुल्क हैं जो सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के। अभी ये बोल रहे थे कि सब आए हुए हैं वहां पर, 193 लीडर्स आए हुए हैं आपके देश में। क्या बात है, ये कौन सी दुनिया में रहता है? इसको मालूम नहीं है डिप्लोमेसी क्या होती है। आप खामोश हो जाएंगे सर? मैंने आपको ये देखिए, ये चुप नहीं करता है सर। इसको चुप कराने का कोई तरीका है आपके पास? दवाई दे दीजिए इसको। तो मेरा कहने का ये मतलब है सर कि ये 2 दिन के बाद अगर कुछ भी मीटिंग होती है, कोई नतीजा तो उसका निकलेगी। 2 दिन के बाद सारी दुनिया भूल जाएगी, फिर ये वहीं चले जाएंगे। इन्होंने बहुत सऊदी अरेबिया के साथ भी आपने डिफेंस एग्रीमेंट, सऊदी अरेबिया के साथ एग्रीमेंट किया, 2 दिन के बाद सब भूल गए। TTP ये चुप नहीं करेगा सर। इसको ये दुनिया याद रखेगी, ये वाला फुदक रहे हैं। अरे सर दुनिया ने आपके देश में लिखा जाएगा, दुनिया ने आपके देश इनाम मिलेगा मेरे वज़ीर आज़म को। अच्छी बात है सर, बहुत अच्छा किया। उनकी आवाज बंद कर दीजिए सर। अभी तो इन्होंने दी है कि दूसरे विश्व युद्ध की मध्यस्थता भी इन्होंने करवाई थी। यार आप चुप नहीं करोगे? चुप नहीं हो सकते आप? आपकी तमीज नहीं है, तमीज नहीं है, तमीज नहीं है आप में। व्हाट काइंड ऑफ अ मैन इज दिस सर? अरे चुप कर, हो जाइए, चुप हो जाइए, चुप। आप ये बात कीजिए जो हो रहा है इस वक्त, जिस पे शो है, आपके पास वो नहीं है सर। मैं चील दिखा रहा हूं, आपको तो चील खा रही है। बात कीजिए जंग के रोकने की, मैं बात कीजिए नोबेल इनाम की, जो मेरे वज़ीर आज़म पाकिस्तान और यार चुप क्यों नहीं हो जाते हो आप सर? आपने कौन सा जंग रुकवा दिया सर? अमेरिका ने पाकिस्तान को क्या प्यार से पुचकार दिया, मतलब पाकिस्तान ने। देखिए, अरे हमारे मौजूद मेहमान हैं, तहजीब से बात करने के लिए सुनने को तैयार नहीं है हमारी बात किस तरह मेरे मेहमान आए हैं मेरे मुल्क में, किस तरह मेरे जहाज लेकर के आ रहे हैं। वो शाहीन गए हैं ईरान से लेने मेहमान। मैं बता रहा हूँ, बहुत तारीफ हो रही है। मैं कल पोर्ट लुइस एयरपोर्ट में गया था। इमिग्रेशन अफसर ने मुझसे बोला कांग्रेचुलेशन यू आर फ्रॉम पाकिस्तान। मैंने बोला नहीं, आई एम फ्रॉम इंडिया। उसने मेरा पासपोर्ट छीन लिया भाई साहब, उसने उसका कवर बदली किया, मेरे साथ सेल्फी ली कि पाकिस्तान की दुनिया में शांति करा रहा है। आप क्या बात कर रहे हैं? हाँ, मॉरिशस में हुआ था मेरे साथ में किस्सा ही वाला। और फिर उसने मुझसे बोला कि आपके मिनिस्टर साहब ने ट्वीट क्यों डिलीट कर दिया, ये भी बोला उसने मुझसे। आपके मिनिस्टर साहब ने ट्वीट क्यों डिलीट कर दिया? मैंने बोला कोई डिलीट नहीं किया। वो ये कहते हैं कि वो ड्राफ्ट क्यों दिया था आपको, व्हाइट हाउस से ड्राफ्ट आया था आपके लिए, बोला। मतलब गधे बेचने वाला मुझसे पूछी उन्होंने, पाकिस्तानी है ये, गधे बेचने वाला पाकिस्तानी घूम रहा है और इतना शेर था तो पोस्ट डिलीट कर दिया तुरंत। सिर्फ आप मिरासियों जैसे रह गए आप। मतलब पाकिस्तान का रिकॉर्ड मतलब गजब है। कंगाली का रिकॉर्ड अलग, प्रत्युष एक ईरानी कमेंटेटर को सुन रहा था, वो कहता है कि ईरान में IRGC खुशी ऐसे मना रही है जैसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद में पाकिस्तानी खुशी मना रहे थे। वो कहते हैं IRGC वैसे खुशी मना रही है। वो दिखा रहा था कि जो हार गए वो कूदते हैं, डांस करते हैं, झंडे लेके मार्च करते हैं। तो वो कंपेयर कर रहा था पाकिस्तान को IRGC के सपोर्टर्स के साथ में। इनको थोड़ा सा होश की दवा पीनी चाहिए। मतलब पाकिस्तान के लिए भिखारी का मेडल, चोरी का रिकॉर्ड, कंगाली का रिकॉर्ड, अब तो वहां पर गैस, भैंस अगर गोबर कर रही तो उस पर टैक्स, ढक्कन चोरी, गटर के ढक्कन चोरी, मतलब और कितने रिकॉर्ड बनाएगा पाकिस्तान? अरे वो तो मरियम नवाज ने बोला था। हाँ, मरियम नवाज ने बोला था। मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, हो सकता कहते हैं।
आरजू गाजवी जी, देखिए, अगली मैं- आवाज तो वहीं से ना, किसी और देखिए, मुल्क मैं से आपको देखें ये जो आप चीज़ें काउंट करवा रहे हैं, ये छोटी मोटी चीज़ें तो मेरे ख्याल हर देश में होती हैं, कोई खास बात नहीं है कि अगर यहाँ पे ढक्कन चोरी हो रहा है या कुछ हो रहा है, वो सभी जगह होता है। लेकिन असल बात ये है कि पाकिस्तान अपना एक रोल प्ले करने की कोशिश कर रहा है कि जी पीस प्रोसेस में उसके साथ ईरान और अमेरिका और इसराइल के बीच में। तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि इसराइल को होना चाहिए। तो दूसरा ये कि हम कोई एग्जाम्पल तो सेट करते कि हम कोई पीस प्रोसेस का हिस्सा बन सकते हैं, इसलिए कि हम तो अफगानिस्तान के साथ पीस प्रोसेस में नहीं जा पा रहे। हमारी जिस तरीके से अफगानिस्तान के साथ इस वक्त स्ट्राइक्स चल रही हैं और झगड़ा चल रहा है, अगर हम यही बात अगर हम अपने लिए इस्तेमाल करें और हम जाकर अफगानिस्तान में डायलॉग कर लें या उनको बुला लें और उनके लिए गलत लैंग्वेज इस्तेमाल करना बंद कर दें, तो शायद हम एग्जाम्पल सेट कर पाएंगे। हमें बहुत सी गलतियां हुई होंगी, हर देश से होती हैं, पाकिस्तान ने भी की हैं, लेकिन आगे बढ़ने के लिए हमें उन गलतियों को मानकर और अपने आप को करेक्ट करना होगा। जी दीपक वोरा सर, जवाब मतलब दूंगा। हिंदुस्तान से जब मार पड़ रही थी ऑपरेशन मुझे- सिंदूर में, मुझे ठीक है, जवाब नहीं ठीक है आरजू गाजवी ने, हिंदुस्तान से जब मार आप पड़ रही थी सुनिए, तो तुरंत भाग के सुनिए, गए, हिम्मत रखिए। तुरंत भाग के गए, हिम्मत कभी चीन के रखिए, पास, कभी अमेरिका के पास, हुजूर हुजूर मालिक बचा लो अभी सुनिए, अभी अफगानिस्तान में जवाब तालिबान जब मार रहा है, किसके पास दौड़ के जाएंगे आप? आप जरा जवाब लीजिए। बोला सर। देखिए, आरजू ने दीपक वोरा वर्ल्ड वार को सर, दहशतगर्दों के इसमें एक साथ चीज लड़ाई- सर, इसको चुप करा दीजिए दीपक वोरा सर बोले प्लीज, इसको चुप करा दीपक दीजिए। वोरा सर आप बोले। अरे इरशाद साहब मैं आ रहा हूं आपके पास, सर ये इसको चुप करा दें सर। आप बोले सर, आपकी आवाज जा रही है सर, सब सुन रहे हैं, आप बोले तो इनसे सही। एक जो जी जी मैं इतना कहना चाहता था सर, इनसे रिक्वेस्ट करिए थोड़ी तहजीब रखें। अपने ही देश की बेटी को उन्होंने शब्द यूज़ किया नागिन, ये नहीं करते सर, ये आपकी तहजीब सिखाता है सर। आप किसी को गाली देते हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, दुनिया आप पे थूकती है। थोड़ा सा संयम बरतिएगा, अपनी लैंग्वेज इंप्रूव करिएगा, नहीं आती है तो हम आपको सिखा देंगे। दूसरी चीज़ ये है सर, ये जो सीज फायर हुआ है, एक मुझे खत्म नहीं करने देगा ना, दिस इज प्रॉब्लम। सीज फायर जो हुआ है सर, आपने डॉक्यूमेंट देखा है? वो जो आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि आपके मेहमान हैं, कोई सीज फायर डॉक्यूमेंट देखा है आपने जो अमेरिका और ईरान के बीच में साइन हुआ है? मैं पूछ रहा हूँ आपसे सर, देखा है आपने? मैं बता रहा हूँ, देखिए, जवाब नहीं देंगे। बड़ों की बैठक मैं होती है सिर्फ ना। सीधा मैंने एक सवाल पूछा सर, आपको बता रहा हाँ हूं, या ना जवाब में जवाब दे दीजिए आप मैं सर। आप बात- ये जवाब, बोलो साहब, सुनिए ना, हौसले से सुनिए। मैं सीधी बात कर रहा हूँ, आपने सीज फायर का डॉक्यूमेंट देखा है सर? आपको जवाब दे रहा हूँ ना, सुन तो लें आप, अभी पूरी बात तो सुने, आप मैं जवाब देने लगे। एक सीधा हाँ या ना में जवाब दीजिए सर, हाँ या ना में जवाब सर। जब कोई फैसला होना आपने देखा है सर? आपने देखा? मीटिंग होएगी, उसके बाद फैसला होगा। तो सीज फायर सर, एक मिनट सर, सर ये आप बात नहीं कर रहा सर, आपने डॉक्यूमेंट सीज फायर का, आपको मैं बता रहा हूँ, इसको बता देता हूँ सर, इनको मालूम नहीं है, सीज फायर का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है सर। तो मैं क्या नो कह रहा हूं, डॉक्यूमेंट, मैं सुनिए तो मैं सिर्फ एक बताऊंगा, मैसेज मैं आया क्या था अमेरिका के सर, ये खामोश हो जाए तो मैं कहूंगा। तो दूसरी चीज है सर, ये सिर्फ सीज फायर हुआ है, अग्रीमेंट तो अभी आना है सर, ये तो अभी ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। सुनिए सर, जैसा कि आपकी बेटी ने कहा है, आपके देश की बेटी ने, अपनी गलतियों को समझिए, आप पे कोई भरोसा नहीं करता। और हमारे जो गुरु थे चाणक्य, उन्होंने यही कहा था, भरोसे के बिना कुछ नहीं हो सकता सर। जो अग्रीमेंट होगा, अमेरिका भरोसा ईरान पे नहीं करता, ईरान भरोसा इसराइल पे नहीं करता, इसराइल दुनिया सोचो ये कितनी बड़ी बात है। अल्लाह ने हमें इतनी इज्जत दी, पूरी जो है दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान की तरफ की निगाहें हैं। और जो लोग ये कहते थे कि पाकिस्तान जो है वो ये फैलाता है, वो फैलाता है, फलाना है, ढिमका, पाकिस्तान कर्जदार है, उसको सबका कर्जा देना है। तो आज मैं ये कहना चाहूंगी कि पाकिस्तान के अब सारे के सारे कर्जदार हैं, क्योंकि अगर ये चीज पाकिस्तान जो है बीच में नहीं आता, इसको रुकवाता नहीं और एज अ होस्ट उसने सबको बुलाया है पीस के लिए कि देखो साथ में बैठो वरना दुनिया तबाह हो जाएगी। इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है नुकसान है। सच्चे जो मुसलमान होते हैं, जो इस्लाम हमें सिखाता है, वो यही बातें सिखाता है। और आज जो है माशाल्लाह वो जो सहरा है, हालांकि इतने सारे मुसलमान मुल्क हैं बड़े बड़े, लेकिन आज ये सहरा माशाल्लाह पाकिस्तान के सर पे सजाया है अल्लाह ने। तो जितने भी हेटर्स हैं, मैं एक ही बात आपको बोलना चाहूंगी कि प्लीज ये चीजें जो है दिल से निकालें। जो भी पाकिस्तानी है सब मिले और खुश हों, ये सेलिब्रेशन का दिन है। क्या प्रॉब्लम है? तुम लोग इतनी नफरत में कैसे जी सकते हो? अब देखो, तुम लोगों ने हमें सारी दुनिया में बदनाम किया, लेकिन देखो आज क्या हुआ, अल्लाह ने हमें इतनी इज्जत दी। अब जिसको अल्लाह इज्जत देगा उसको तो कोई उस जगह से हटा नहीं सकता। जितना तुम हमारी टांग जो है खींचते हो, उतना हम ऊंचाइयों पे जाते हैं, उतना हम बुलंदियों पे जाते हैं। और अब तुम लोग इस चीज की आदत डाल लो, क्योंकि ये होता रहेगा, ये अभी स्टार्टिंग है। प्लीज हेटर्स जितने भी हैं यहाँ पर, तुम लोग प्लीज आदत डाल लो। हम समझ रहे हैं तुम लोग बहुत ही दुख में हो, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, ये तुम्हें झेलना पड़ेगा। चीख चीख के इन्होंने दुनिया को बताया और बेबस कि पाकिस्तान सही नहीं है, पाकिस्तान फलाना है, ये कामयाब नहीं होगा। ये लोग इतने बड़े जाहिल हैं, इनको ये नहीं पता कि इसमें पूरी दुनिया का फायदा है। जहालत बहुत ज्यादा है यार, मुझे नहीं समझ आती इतनी ज्यादा नफरत लेके कहाँ जाएंगे। दूसरा ये बात तुम लोग मान लो, हमारी जो आर्मी है उसके साथ तुम लोग नहीं लड़ सकते। जितना जल्दी हो सके प्लीज खुद को चुटकियां काटो। तुम लोग इस काबिल नहीं हो, तुम लोग वो सारा लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो ईरान था जिसने झेल लिया, इतना आजम नहीं है तुम लोगों के पास। तुम लोगों ने अपने लोगों को खोखला बना दिया उनके जहनों में फतूर डाल डाल के। मुझे नहीं लगता कि तुम लोग किसी से भी लड़ सकते हो। और एक पाकिस्तान इम्पॉसिबल है कि पाकिस्तान से तुम लोग जीत पाओ, बस चीखते रहोगे। और ये जो गोदी मीडिया है, दलाल मीडिया है, इसने तो तुम लोगों की रीढ़ की हड्डी तक वीक कर दी है। इंसान जो सोचता है वही उसके साथ होता है, और तुम लोग जो है बुरा सोचते हो तो तुम लोग के साथ जो है बुरा होता रहेगा। और इंशाअल्लाह हम लोग हमेशा सेफ रहेंगे, चाहे दुश्मनों की जैसी भी चालें हो। पाकिस्तान जिंदाबाद और अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।